नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, पौष माह में जब सूर्य धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाए जाते हैं। और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष मकर संक्रांति के पर्व को मनाते हैं। लेकिन हो सकता है इसे अलग अलग जगहों में, अलग अलग प्रांतों में अलग नाम से जाना जाए। वैसे तो यह पर्व जनवरी माह के 14 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह त्योहार 12, 13 या 15 तारीख को भी मनाया जाता है, क्योंकि यह त्योहार पूरी तरह से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन ही मनाए जाते हैं। और सूर्य सामान्यतः 12, 13, 14 या फिर 15 जनवरी में किसी एक दिन ही मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो इस बार यह पर्व 14 जनवरी को ही मनाए जाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में जो माह है, महीने हैं, इसे 2 पक्ष में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह वर्ष को भी 2 आयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष पूर्ण होता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तरायण गति से प्रारंभ होता है और ये मकर संक्रांति को उत्तरायण भी इसलिए लोग कहते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ इसकी विशेष जानकारी बता दूं कि क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने संपूर्ण असुरों का संहार किया था। संपूर्ण असुरों का अंत करके जितने भी असुर थे उनके सिर को मंदार पर्वत में दबाया था और युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए इस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। इस दिन को बुराई और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन मानते हैं, इसलिए देवता भी मकर संक्रांति के पर्व को मनाते हैं। इसकी दूसरी मान्यता यह है कि यह माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। और यह भी माना जाता है कि पवित्र गंगा नदी भी इसी दिन धरती पर अवतरण हुआ था। जो गंगा नदी है पवित्र, जो हम मां की संज्ञा देते हैं गंगा नदी को, तो गंगा नदी भी इसी दिन धरती पर अवतरण हुई थी, इसलिए इसे भी मकर संक्रांति के पर्व बहुत ही खास बढ़ जाते हैं, इसके महत्व और भी बढ़ जाते हैं। एक और इसके कारण है कि महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्व इच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्मा या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती है, फिर पूर्व जन्म के चक्कर से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है। जबकि दक्षिणायन में देह छोड़ने पर आत्मा को बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ता है। आपने जरूर गौर किया होगा दोस्तों, जब उत्तरायण होता है तो इस समय जो दिन का टाइम होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और रात्रिकालीन थोड़ा छोटे होने लगते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण में होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता और ऐसे लोग सीधे ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं और पृथ्वी अंधकारमय होती है, तो इस अंधकार में शरीर का त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। थोड़ा मन में संदेह मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। हिंदू धर्म में माह को 2 पक्ष में बांटे, जैसे कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरीके से वर्ष को भी 2 भागों में बांटे, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है, सकारात्मकता का इसे प्रतीक माना जाता है। जो दक्षिणायन है इसे असुरों का माना जाता है। इसलिए उत्तरायण में जब तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि जो जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप कहे गए हैं, ये सब करने का बहुत ही महत्व स्थान बताए गए हैं। दोस्तों, अनेक स्थानों पर जो मकर संक्रांति है, इस त्योहार पर पतंग उड़ाने की परंपरा प्रचलित है। लोग इस दिन अपनी छत पर पतंग उड़ा करके हर्ष उल्लास के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। विशेष रूप से पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता भी आयोजित करते हैं बहुत जगह पे। पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक कारण यह है कि श्री राम ने भी पतंग उड़ाए थे मकर संक्रांति के दिन। और अगर सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा,
पौष माह की सर्दी के कारण हमारा शरीर कई तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, जिसका हमें किसी भी प्रकार का भास नहीं होता, पता ही नहीं चलता। और इस मौसम में त्वचा भी रूखी हो जाती, इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होता है तब इसका किरण हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करता है और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरण के संपर्क में आता है, जिससे अनेक शारीरिक रोग जो हम जानते नहीं है वह स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि हमें मकर संक्रांति के दिन कौन सी उपाय करना चाहिए जिससे हमारे जीवन मंगलमय हो, हमारे जीवन में पूर्व समय में किए गए पाप मिटे एवं हमें स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति हो और जीते जी हमें सुख मिले, इस देह को छोड़ने के बाद हमें परम धाम की प्राप्ति हो। तो आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। सभी लोगों को बताना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखना, क्योंकि मकर संक्रांति खास करके सूर्यदेव को ही समर्पित है, सूर्य नारायण को समर्पित है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल है, आप सभी दर्शकों का परिवार है। प्राचीन ज्ञान चैनल नहीं बल्कि एक परिवार है। हमारा एक ही उद्देश्य है, जनहित एवं जन कल्याण करना। हम हर दिन बोलते हैं हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी व्यक्ति का भला तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है, हमें भी अच्छा लगता है। हमारा एक ही उद्देश्य है, जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए कुछ उपाय बताना चाहूंगा जिस उपाय से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, सूर्य नारायण तथा समस्त देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बरसेंगे और आपको अगर धन के भाव दूर हो जाएंगे, जीवन में चली परेशानी दूर होंगे, मनोकामना की पूर्ति होंगे। तो मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए? तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए, भगवान सूर्य नारायण की पूजा करना चाहिए, अपने माता पिता की पूजा करना चाहिए, क्योंकि माता पिता से बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं। अगर आप अपने माता पिता की इस दिन पूजा कर लिए, समझ जाइए समस्त संसार के देवी देवताओं की आपने पूजा कर ली। अपने माता पिता की इस दिन पूजा करें, उनके आरती उतारें और जितना ज्यादा हो सके इस दिन अपने माता पिता को प्रसन्न रखने की प्रयास करें। तो इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगे और जितने भी देवी देवता हैं वो भी प्रसन्न होंगे। अब आइए उपाय की ओर चलते हैं। तो इस दिन काले तिल और गुड़ के लड्डू बना करके जरूर खाना चाहिए। आप अपने माता पिता को खाने के लिए दीजिए। गरीब ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण को खिलाइए, कोई भिखारी उन्हें भी खिलाइए। तो ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। और एक मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें तिल के दान के भी बारे में बताऊंगा कि मकर संक्रांति के दिन तिल के दान क्यों करना चाहिए। दोस्तों, अगर इस दिन तिल के दान करते हैं तो सूर्य शनि ये दोनों के आपको कृपा मिलेंगे। अगर ये सूर्य के कोई दोष चल रहे हैं आपके ऊपर में, शनि की कोई दोष चल रहे हैं, वो दोष दूर हो जाते हैं। संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, फल, खिचड़ी, हरी सब्जी का दान अति शुभ माना जाता है। इस दिन गुड़ या रेवड़ी का दान करते हैं भी अब एक कैसा भी कष्ट हो वो दूर हो जाते हैं। और अगर इस दिन गरीबों को या फिर जरूरतमंद लोग अगर आप इन्हें दान करते हैं तो जो दान करते हैं इसके पुण्य 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन, खिचड़ी अगर आप दान करते हैं, सूर्य नारायण एवं शनि की साक्षात कृपा मिलते हैं और इनके कृपा मिले तो आपको अपने आप ही सुख, सौभाग्य ये सब स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, मकर संक्रांति के दिन आप कुछ उपाय करें या ना करें, लेकिन इस दिन विशेष रूप से गौ माता को हरी चारा, हरी घास बिल्कुल ही खिला देना। कहते हैं कि इससे आपके चंद्र और शुक्र दोष दूर होते हैं और चंद्र और शुक्र दोष अगर आपके जीवन में हो तो धन संबंधी समस्या का आपको सामना करना पड़ता है, धन का भाव हो जाता है आपके जीवन में। और अगर आप इस दिन गाय को हरी घास या हरी चारा खिला देते हैं तो गौ माता प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन की बरकत होती है। इस दिन गौ माता को तिल से बने लड्डू खिला देना दोस्तों, शनि की पीड़ा भी दूर हो जाएंगे, सूर्य की कृपा मिलेंगे और साक्षात नारायण आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। फिर आप देखना आपके जीवन में कभी फिर धन का कोई अभाव नहीं होगा। कोई विशेष मनोकामना हो, अगर आप 5 तिल के बने लड्डू इस दिन गौ माता को खिला देते तो कोई विशेष मनोकामना हुआ, मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं, निसंदेह। क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, सभी प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। तो गौ माता को खिलाते तो आप गौ माता को नहीं खिला रहे हैं बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं को खिला रहे हैं। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होकर के आपके जीवन के संकट को हरते हैं। कोई विशेष मनोकामना हो उस मनोकामना को पूर्ण करते हैं।
उत्तर भारत में दोस्तों इस दिन खिचड़ी का भोग लगाए जाते हैं माता लक्ष्मी को। गुड़, तिल, रेवड़ी, गजक का प्रसाद भी बांटा जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन्य धन्य एवं लक्ष्मी माता की कृपा मिलती है, कृपा प्राप्त होती है। ऐसा भी माना जाता है इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, इसलिए इस दिन से ही दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रात छोटी होती है। तो इस दिन सूर्य को कम से कम आपको अर्धा जरूर देना चाहिए। अर्धा देते हैं तिल डाल करके अर्धा देना। तो आपके पितरों को, अगर कोई आपके पितर गलती से नरक में, क्योंकि भाई अपने पितरों को निकालना भी जरूरी है, तो आपके पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होगा। जिनके पितर खुश होते हैं ऐसे व्यक्ति को स्वतः ही पैतृक धन मिलते हैं, गिरा हुआ धन मिलते हैं, आकस्मिक धन मिलते हैं, गुप्त धन मिलते हैं। तो पितरों को भी प्रसन्न करना जरूरी है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। चूंकि इस दिन गंगा माता भी धरती पर आई थी, तो अगर इस दिन आप जो है नहाने के पानी में गंगा जल को डाल करके स्नान करते हैं, तो आपको पूर्व समय में आपने कैसा भी दोष किया हो, कैसा भी आपके जीवन में पाप हो, पाप मिट जाते हैं और शनि के दोष दूर होते हैं। और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु जी, सूर्यदेव, शनि महाराज तथा माता गंगा की कृपा मिलती है। ऐसा माना जाता है इस दिन घी का दान करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन घी का दान करने से मान, सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होता है। पर आप घी का दान किससे करें? क्योंकि योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाते, तो घी का दान किसी मंदिर में जाकर के कर दीजिए। पुजारी को बोलना कि नित्य महाराज जी आप जो है घी का दीपक है यहाँ पे आप जो भगवान के लिए, जो भी देवी देवता है उनके लिए बिल्कुल आप जलाना। तो इस प्रकार की भी आप दान कर सकते हैं। और एक काम जरूर करना, मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना खिलाना, इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। धन, समृद्धि और बरकत इससे आपको प्राप्त होगा। या फिर एक काम कर सकते हैं, मकर संक्रांति के दिन गुड़ एवं कच्चे चावल को बहते हुए जल में प्रवाहित करना। बहते हुए जल में प्रवाहित करना, कोई विशेष मनोकामना हो या फिर शनि की पीड़ा हो, किसी भी प्रकार की ग्रह नक्षत्र के पीड़ा दूर हो जाएंगे। मैं जो उपाय बताऊं इस साधारण उपाय है, लेकिन इनके प्रभाव रामबाण की तरह तीव्र है, अचूक है। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। आपकी कोई विशेष मनोकामना, वो मनोकामना पूर्ण होगा। धन लाभ के लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो फिर ये सोने पे सुहागे हैं, आपको 100% लाभ मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि दोस्तों मकर संक्रांति के बारे में जितने भी जानकारी बताया हूं, ये जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। तो आज की जानकारी को यहीं पर समाप्त करता हूं। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो किसी के लिए अमृत तुल्य हो सकता है, किसी के लिए वरदान साबित हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।